One island, three kids. Countdown begins. 3, 2, 1. We keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Cannot let the moment pass, good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. Never rest on a past success, you gotta love what you do if you tryna be the best. Let's dive in. हम देखते हैं कि मंकी डी गार्प जो लूफी का ग्रैंडपा होता है वो लूफी को डॉन आइलैंड जो फोशा विलेज के ठीक पीछे माउंट कोलुबो के घने जंगलों में जहां डाकू लोग रहते हैं, गार्प पहले इसको उसके बाद लूफी को कली ड्रैडन को सौंप देता है उनकी देखभाल करने के लिए और उसे चॉइस देता है कि या तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में रह सकती है या लूफी की केयर टेकर बन सकती है। ना चाहते हुए भी ड्रैडन लूफी को भी एज की तरह अपने पास रख लेती है। लूफी पर कोई थूक देता है। लूफी उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। वो और कोई नहीं, वो एस होता है। वो बिना लूफी को सॉरी कहे वहाँ से चला जाता है। चल चुपचाप सॉरी बोल। सॉरी और तुझसे थू तेरी माँ का। ड्रैडन सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। लूफी को एक कप पानी और एक कटोरी चावल मिलते हैं। लूफी और खाना मांगता है। एस मज़े से मीट खा रहा होता है। लूफी कहता है कि उसे माउंटेन बैंडिट्स यानी डाकू लोग पसंद नहीं। ये बात सुन के ड्रैडन गुस्सा हो जाती है क्योंकि ड्रैडन भी डाकू ही होती है और लूफी को कहती है याद रखना हम जो भी काम तुझसे करवा रहे हैं ये बात तू गार्प को नहीं बता सकता। लूफी ओके कहता है। ड्रैडन को लगा लूफी रोएगा और वापस अपने ग्रैंडपा के पास चला जाएगा। लूफी वहाँ से चला जाता है और कहता है वो एक पायरेट बनना चाहता है इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तब ड्रैडन को पता चलता है कि लूफी भी एस की तरह एक पायरेट बनना चाहता है इसीलिए वो गार्प के ग्रैंडसन की देखभाल नहीं करना चाहती। एस के सामने लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एस इंटरेस्टेड नहीं होता लूफी को अपना दोस्त बनाने में। वो लूफी के ऊपर एक पेड़ फेंक देता है। लूफी वहाँ से भाग जाता है लेकिन दोबारा एस का पीछा करके एस से ब्रिज पर मिलता है। एस दोबारा लूफी से अपना पीछा छुड़वाता है। एस को अकेला देख डोगरा पूछता है लूफी कहाँ है? मुझे लगा वो तेरे साथ था। लेकिन एस बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। डोगरा की फटी हुई होती है क्योंकि उसे डर है कि ये बात जब गार्प को पता चलेगी वो उन्हें जान से मार देगा। लूफी कैसे भी करके वापस आ जाता है। ड्रैडन परेशान होती है। वो लूफी से पूछती है कि वो इतनी देर तक कहाँ पर था और लूफी के गाल खींचती है। एस देखता है लूफी घोड़े बेच के सो रहा है। नेक्स्ट डे फिर से लूफी एस का पीछा करता है। एस अपना पीछा छुड़वाता है। लूफी हार नहीं मानता। वो एस से दोस्ती करना चाहता है। इस दौरान वो अलग अलग मुसीबतों से गुजरता है। एक बार मधुमक्खी का छत्ता लूफी पर गिर जाता है। डोगरा उसे देखकर शौक हो जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन एस का पीछा करते समय लूफी एक शेर के सामने आ जाता है। किस्मत से वहाँ एक भालू भी आ जाता है और शेर का ध्यान लूफी से हट के भालू पर चला जाता है। लूफी वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और आगे जाके गिर जाता है। सुबह होती है। लूफी की आँख खुलती है और वो खुश होता है ये जानकर कि वो अभी भी जिंदा है। जिंदा हूँ मैं पायरेट किंग बनने के लिए। लूफी फिर से तैयार है इसका पीछा करने के लिए। लूफी एस को सब जगह ढूंढता है और फाइनली वो एस को ढूंढ लेता है। एस अपने दो साबों से मिलने आता है। एस साबों को अपना लूटा हुआ खजाना दिखाता है। वो दोनों इस ब्लू को छोड़ के जाना चाहते हैं और अपने पायरेट्स बनने का सफ़र शुरू करने के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तभी वहाँ लूफी आ जाता है। एस साबो भागते हुए लूफी के पास जाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे पेड़ पर रस्सी से बांध देते हैं। लूफी साबो को कहता है तू एस का दोस्त है, इसका मतलब अब तो मेरा भी दोस्त है। साबो कहता है चुप बे ढक्कन। ए साबो दोनों लूफी को डराते हैं ये कह के कि अब हमें इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। ए साबो को कहता है कि लूफी को मारने के लिए क्योंकि एस ने पहले कभी किसी को नहीं मारा होता। लूफी की फटी पड़ी है क्योंकि उसे इन पर यकीन है कि वो चाहे तो उसे मार भी सकते हैं। तभी वहाँ पोर्चेमी आता है। साबो एस छुप जाते हैं लेकिन लूफी झाड़ियों में मूतने नहीं आया, वो लड़ने आया है। पोर्चेमी लूफी को पकड़ लेता है। लूफी इसका नाम लेके हेल्प मांगता है। पोर्चेमी को पता चल जाता है कि ये इसको जानता है इसीलिए वो लूफी को अपने साथ लेके चला जाता है। लूफी मार खाता है, टॉर्चर होता है। पोर्चेमी को पता चल जाता है कि लूफी एक डेविल फ्रूट यूज़र है तो इसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ए साबो अपना ट्रेजर छुपा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लूफी उसे सब कुछ बता देगा। पोर्चेमी लूफी को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे रहा होता है लेकिन लूफी कुछ नहीं बताता। पोर्चेमी उसको जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ साबो और एस सही वक्त पर पहुँच जाते हैं।
एज साबो दोनों एक साथ मिलकर पोर्चेमी और बाकी पायरेट्स का मुकाबला डटकर करते हैं। बिना डरे बिना घबराए वो लड़ते रहते हैं। एट दी एंड वो लूफी को उनकी गिरफ्त से बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एज लूफी पर गुस्सा करता है रोने धोने की वजह से। एज लूफी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। लूफी कहता है उसके पास सिर्फ ग्रैंडपा है। एज कहता है मुझे बिगड़े हुए बच्चे पसंद नहीं। लूफी गुस्सा करता है और कहता है मैं सिर्फ 7 साल का हूँ, तूने कभी कांटे जैसी चीज़ से मार खाई है? नहीं ना, बकवास कर रहा है, रो मत, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं खेल खेल में, तेरे चूतड़ में चुभाऊं कांटे। साबो रेफरी की तरह बीच में आके उन्हें रोक देता है और इन्हें शांत रहने को कहता है। साबो एज लूफी से हेल्प मांगता है कि वो उसे अपनी जगह पे रहने दे, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है जहाँ साबो रह रहा होता है वो पायरेट लोगों के पास ही होता है जिनसे वो लड़ कर आए हैं। इन शॉर्ट साबो के अकेले में फट रही होती है, इसीलिए वो लूफी एज के साथ उनकी जगह पर सो जाता है। डैडन साबो को देखती है और उससे भी वहीं रहने देती है, लेकिन उसे भी काम करना होगा लूफी और एज की तरह, जैसे डिश वॉश करना, हेड और साफ करना। डैडन की पॉलिसी है नो वर्क नो फूड। वो उन्हें केवल 1 गिलास पानी और 1 कटोरी चावल देती है डेली, और अगर उन्हें कुछ और खाना है जैसे मीट तो उन्हें खुद ही हंट करके खाना होगा। तीनों काम पर लग जाते हैं, मतलब अपनी पेट पूजा करते हैं। चलो खाते हैं कुछ। न्याम 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 न्याम। साबो लूफी के गाल खींचता है और कहता है अरे सही में तेरी बॉडी तो रबर की है। फिर साबो और एज लूफी को बॉल बना के खेलते हैं। लूफी मगरमच्छ के पास गिरता है, मगरमच्छ उसे खा जाता है। साबो एज मगरमच्छ को पीटते हैं और लूफी को बचा लेते हैं। साबो एज लूफी ट्रेनिंग करते हैं और आपस में लड़ते हैं। तीनों 50-50 बार लड़ते हैं। लूफी एज और साबो से यानी दोनों से 50 बार हारता है और साबो एज का स्कोर 24-26 होता है, यानी साबो एज से 2 मैच ज़्यादा हारा होता है। लूफी साबो एज मगरमच्छ का शिकार करने जाते हैं और एक मगरमच्छ का शिकार करके लौटते हैं। वो गुंडे बदमाशों से भी लड़ते हैं और उनका ट्रेजर लूटते हैं। एक दिन वो तीनों बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनकी भूख को देख वहाँ के वेटर को शक होता है और उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं। साबो एज लूफी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी साबो का पापा साबो को पहचान जाता है, लेकिन साबो ये कहकर बात को टाल देता है कि इस शख्स को ज़रूर कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, लेकिन एज और लूफी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। वो साबो से सवाल करते हैं। साबो उन्हें बता देता है कि वो एक नोबल है और उसने अपना घर छोड़ दिया है। उसे उन दोनों के लिए बुरा लगता है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि उसके पास पेरेंट्स है, फिर भी वो अकेला है, अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है। और एंड में कहता है कि चलो हम ताकतवर बनते हैं और किसी दिन पायरेट्स बनते हैं। ये बात सुन के लूफी एज खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि तीनों कटोरी में दूध पी रहे हैं और कसम खाते हैं कि हम एक पायरेट बन के रहेंगे और अब से हम भाई हैं। फिर वो तीनों तगड़ा होने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं और मीट लपेटते हैं। एज इतना सीरियस होता है अपनी डाइट को लेकर कि उसके खाने पर बुरी नज़र लगाने वाले को वो मार के हवा में उड़ा देता है। माँ किनो नए कपड़े लेकर आती है बच्चों के लिए। एज शर्माता है और लूफी और साबो से मज़े लेते हैं। लूफी फिर से पायरेट बनने की इच्छा जाहिर करता है। तभी वहाँ गार्प आ जाता है और लूफी एज दोनों की टांट पर पकौड़ा उगा देता है। साबो एज लूफी तीनों अपने जान गार्प से बचा के भागते हैं, लेकिन गार्प लूफी पर अटैक कर देता है और जाते जाते कहता है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तुम्हें मैं कल दिखाऊंगा। तीनों घबराए हुए होते हैं ये सोच के कि कल बुड्ढा फिर से वापस आएगा और हमें मार देगा, इसीलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। डैडन सो रही होती है। गार्प जाते जाते ये भी कहता है कि जब मैं वापस आऊँ तो बच्चों को देवी लोगों की तरह एकदम फिट एंड फाइन कर देना। गार्प की ये बात सुन के डैडन के तोते उड़ जाते हैं। लूफी एज साबो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपना हाइडआउट बनाते हैं। डैडन के लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। डैडन परेशान होती है। लूफी साबो एज अपना हाइडआउट बना लेते हैं। डोगरा उनका हाइडआउट ढूंढ लेता है। वो डैडन को ये बात बता देता है। डैडन उन्हें देखने उनके हाइडआउट पर पहुंचती है और वो देखती है कि तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, लेकिन डैडन उनके ट्रैप में फंस जाती है जो उन्होंने पायरेट से बचने के लिए बनाया होता है। डैडन पेड़ से सीधा नीचे गिर जाती है। दुड़ूम। साबो एज लूफी शिकार पे निकलते हैं। वो भालू का पीछा कर रहे होते हैं। लूफी उस भालू को मार के वन पीस पे अपना फर्स्ट किल रजिस्टर करता है। शेर भी पबजी खेलने का शौकीन होता है। शेर आता है और वो लूफी का किल चोरी कर लेता है। लूफी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शेर को समझाने उसके पास जाता है कि किल चोरी करना एक आर्ट नहीं बहनचोद धोखा है जो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कमिटिंग क्राइम समटाइम्स डिस्ट्रॉयज लाइफ बडी, लेकिन टाइगर लूफी का बडी नहीं होता, इसीलिए वो लूफी को फुल इग्नोर करता है। उसके बाद लूफी कहता है इसकी माँ की
चैन कुली की मैन कुली, इसके अंदर घुसा दूंगा मैं रामपुरी। लूफी शेर पर अटैक कर ही रहा होता है, तभी साबो एस उसे रोक देते हैं और लूफी को उठा के वहाँ से चले जाते हैं। ब्रिज में पहुंचकर लूफी साबो एस से कंप्लेंट करता है कि ये गलत हुआ मेरे साथ, वो मेरा प्राइस था, वो शेर का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, वो मेरा प्राइस था, वो कैसे चोरी कर सकता है। जैसे ही लूफी ज़्यादा उछल कूद करता है ब्रिज टूट जाता है। लूफी ब्रिज से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन साबो एस सही वक्त पर लूफी को पानी में गिरने से बचा लेते हैं। फिर वो तीनों पायरेट्स बनने का सपना देखते हैं। हम बनेंगे पायरेट्स, पायरेट्स, तीनों सर पर कफन बांध के अपने हाइड आउट से बाहर निकलते हैं शेर को ढेर करने के लिए, लेकिन उनके सामने भालू आ जाता है तो वो उसके ऊपर बिना नेट के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन भालू चालू है। वो कहता है नेट प्रैक्टिस की बात हुई थी, बिना नेट के मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। वो गुस्सा हो जाता है और वो तीनों की फाड़ देता है और तीनों अपनी जान बचा के भागते हैं। तभी साबो एस लूफी के पीछे से एक ओल्ड मैन जिसका नाम नागुरी होता है, वो अपनी हाकी का इस्तेमाल करके उस जानवर को वापस जंगल में भेज देता है। भालू एजुकेटेड होता है और साथ में संस्कारी भी होता है। वो बुड्ढे की उम्र को रिस्पेक्ट देते हुए उसकी बात मान के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर तीनों बच्चे शौक हो जाते हैं, वाह चिच्चा, वाह चिच्चा, वाह वाह वाह। उसके बाद वो ओल्ड मैन के साथ फिश पका के खाते हैं। तभी वहाँ रोजर का जिक्र होता है। लूफी कहता है मैं जानता हूँ वो एक पायरेट किंग था। एस वहाँ से चला जाता है। बड़ो बताता है कि हमारे लिए हुनर की बात है कि हम उनसे लड़े। साबो बताता है कि एस रोजर का लोंडा है। लूफी ये बात सुनकर शौक हो जाता है। साबो लूफी को अच्छे से बताता है जैसे मम्मी लोग बताती हैं बच्चों को। बड़ों को देखते ही नमस्ते कहना, बूढ़े लोगों के पैर छूना, मेहमान के जाने के बाद ही समोसे ठूसना, लेकिन बच्चे तो पोपट कर ही देते हैं। समझा बेटा अपना मुंह बंद रखने का। ओके जस्ट कूल, डोंट यू ट्राई टू मेक मी फूल। लेकिन एस के पास आते ही लूफी अपना मुंह खोल देता है और कहता है और रोजर के लोंडे। साबो को कहता है देखा, आई टोल्ड यू आई एम कूल, आई जस्ट मेक यू फूल। एस कहता है लूफी तुझे ये बात किसने बताई। लूफी कहता है ये साबो चुगलखोर ने। साबो की फट के चार हो जाती है, लेकिन लूफी की सिली हुई होती है। वो इससे पूछता है तेरा बाप किस कैरेक्टर का आदमी था, क्या उसका कैरेक्टर ढीला था। साबो लूफी को चुप करा रहा होता है, लेकिन लूफी साबो की बात नहीं मानता और दोनों एस से मार खाते हैं। एस उन दोनों के सर पर एक एक वेज मोमो उगा देता है। लूफी साबो एस से बहस करते हैं। लूफी कहता है मेरे सवालों का जवाब दो। साबो कहता है ब्लू है पानी पानी। लूफी कहता है मेरा गला सूख रहा है भैया जी, जूस पिला दो मौसमी का। एस का पारा चढ़ चुका होता है। एस उन दोनों के टांट पर दो दो मौसमी उगा देता है और फिर कहता है कि अब से तुम मेरे भाई नहीं हो। लूफी साबो दोनों एक साथ कहते हैं अबे जान है बहन के लोड़े। इस टाइगर का मुकाबला करने मैदान में उतर गया है, लेकिन टाइगर उसे कहता है हम भी है जोश में। टाइगर का जोश देख के ए साबो के माथे और चूतड़ से पसीना टपकता है। वो अपने दुम दबा के भागते हैं, तभी उनके ऊपर पेड़ गिरता है और फिर एंट्री होती है लूफी बदमाश की। और साबो को अपनी एक हफ्ते की ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है। एस अपने बाप के पुराने मुर्दे जिंदा करता है और नगोरी से कहता है कि तुम हेट करते हो उस इंसान से जिसने तुम्हें पछाड़ा था। नगोरी कहता है अगर रोजर की जगह कोई और दूसरा पायरेट होता तो वो मेरी धोती फाड़ के रुमाल कर देता, लेकिन रोजर एक हम्बल बंदा है जैसे आजकल के रैपर खुद को कहते हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन करता कोई नहीं है क्योंकि सच्चाई उनकी हरकतों से मैच नहीं होती है। लेकिन रोजर वैसा नहीं है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जैसे तू और मैं। रोजर ने मेरी जान बख्श दी और जब मैं उसके सामने झुका तब उसने मेरी गांड भी नहीं मारी। शायद वो कभी तिहाड़ नहीं गया। थैंक गॉड एनिमे की जेल रियल जेल से बिल्कुल अलग होती है जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं। मुझे खुशी है मेरा पिछवाड़ा आज भी वर्जिन है। बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो आए हो किस बगिया से। लेकिन ये बात इसको बुरी लगती है क्योंकि वो LGBTQ को सपोर्ट करता है। वो स्ट्रेट बुड्ढे से लड़ता है, लेकिन स्ट्रेट बुड्ढा इसको हरा देता है और कहता है अपोजिट अट्रैक्ट बेटा, अपोजिट अट्रैक्ट। जे चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलोम। ये बात सुन के लूफी और साबो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोलोम माउंट कोलुबो से था। बुड्ढा अभी भी ज्ञान चोदने से बाज नहीं आता। वो एंड में कहता है उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान के अंदर ठरक होनी चाहिए बस। भले ही बैटरी कब की डेड हो चुकी हो, बस बैटरी रिचार्ज करनी आनी चाहिए। अगर किस्मत हुई तो नेटवर्क भी आ जाएगा और एक दिन ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाएगा। डोंट लूज होप इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। बुड्ढे की बकचोदी सुन के तीनों बच्चे उसे अपना आइडल मान लेते हैं और वो उन्हें ट्रेनिंग देता है, लेकिन पढ़ाई करना बच्चों को पसंद नहीं, इसीलिए वो पढ़ाई करते समय सो जाते हैं, लेकिन लड़ाई करते समय वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ए साबो से लड़ता है। लूफी बोर हो रहा होता है तो वो अपने आइडल चिच्चा की कनपट्टी खोल देता है। बेटा क्या है, चल दफा हो।
एक कटिंग चाय लेकर आ मेरे लिए। नागोरी उन्हें कहता है कि तुम सिर्फ ताकतवर बनने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन लूफी बीच में नागोरी की बात काट देता है और कहता है कि सही कहा आपने ओल्ड मैन, हम में से जो टाइगर को जंग में हराएगा वो हमारा कैप्टन बनेगा। साबू लूफी सो रहे होते हैं, एज को नींद नहीं आ रही होती तो वो टाइम पास करने नागोरी के पास चला जाता है और पूछता है कि स्ट्रॉन्ग बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। नागोरी कहता है कि मैं एक अच्छा कैप्टन नहीं था। क्या बकचोदी कर रहा है, ये कह के एज वहाँ से चला जाता है और फिर सोचता है, बस सोचता ही रहता है, कुछ कहता नहीं है। लूफी, साबो, एज नागोरी को सी ऑफ करने आते हैं। नागोरी तैयार है सेल करने के लिए क्योंकि अब उसकी शिप पूरी तरह बन चुकी है। वो मरने से पहले आखिरी बार चांदनी बार में चांदनी का डांस देखना चाहता है, नहीं तो उसकी आत्मा मरने के बाद भी वन पीस में भटकती रहेगी। मजाक से हटके वो अपने पुराने साथियों से मिलने जा रहा है और वो साबो, लूफी, एज का शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने उसकी बोट तैयार करने में उसकी मदद करी थी। सीन शिफ्ट होता है। एज, साबो, लूफी अपने माथे और चूतड़ पे टाइगर बाम लगा के टाइगर का सामना करते हैं। आजा बे। एज ने टाइगर बाम अपने पिछवाड़े पे ज़्यादा मला होता है, इसीलिए वो ज़्यादा उछल रहा होता है टाइगर से लड़ने के लिए, लेकिन टाइगर एज के भड़कते हुए मिजाज ठंडे कर देता है और उसे चबाने जा रहा होता है। तभी साबो टाइगर को फिर समझ के अपनी रोड से पकड़ लेता है और उस पर सामने से हमला करता है, लेकिन टाइगर साबो के मुंह पे हाई फाइव देके साबो को ज़मीन पर गुलाटी मारने पर मजबूर कर देता है। लूफी आखिरी कैंडिडेट होता है। वो अपना वही गम पिस्टल से हमला करने की सोचता है, लेकिन टाइगर जब दहाड़ता है लूफी का डायपर आगे से गीला पीछे से पीला हो जाता है। लेकिन साबो इस डायपर पहनना 3 साल पहले ही छोड़ चुके हैं। वो लूफी को टाइगर का पंजा खाने से बचा लेते हैं। एस लूफी की डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करके लूफी को एक गुलेल की तरह यूज़ करता है। साबो कहता है मैं नहीं बचूंगा, मेरा जो ट्रेजर में शेयर है वो एस तो लूफी को दे दियो। और माकिनो को कहना है वो मुझसे उम्र में बड़ी है, जब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तब मैं उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन अब इस बकचोदी का क्या फ़ायदा, मैं तो वैसे भी बनने वाला हूँ। माकिनो आई लव यू बेबी। एस लूफी साबो को इग्नोर करते हैं। ए सीधा उड़ता हुआ टाइगर के पास जाके टाइगर को चारों खाने चित कर देता है। साबो कहता है अब ये लोडू एस हमारा कैप्टन बनेगा। लूफी अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करता है। एस कहता है डोंट वरी, आई मेक यू रियलाइज वन डे दैट यू आर माई पेट्स एंड रेस्ट यू कांट फाइंड बेटर देन मी बिकॉज आई एम बेस्ट। अरे ओए लोडू, इंग्लिश कम चौधे समझा, वरना ये मुट्ठी के साइन वाला झंडा तेरे पिछवाड़े में बांट दूंगा। मजाक से हटकर अगर किसी को सही में जानना है कि ये कौन है तो ये वही ओल्ड मैन है जिसका नाम नागोरी होता है, जिसने रिटायरमेंट ले लिया था पायरेट बनने से और अपने क्रू को डिसबैंड कर दिया था। लेकिन ये साबो लूफी को देखकर और उनके साथ ट्रेनिंग करके उसका मन फिर से करता है दोबारा से पायरेट बनने का, और वो अब जा रहा है अपने क्रू बेस को ढूंढने के लिए ताकि वो फिर से अपना क्रू बना सके और फिर से एक पायरेट की ज़िंदगी जी सके। थैंक यू जय मुट्ठी। सीन शिफ्ट होता है। साबो एस लूफी पायरेट खेल रहे होते हैं अपने हाइड आउट पर। हवा ज़ोर से चलती है और लूफी पतंग की तरह हवा में उड़ रहा होता है। लूफी को देखकर एस साबो हंसते हैं। लूफी साबो एस ग्रेट टर्मिनल जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल ढूंढने के लिए। हम यहाँ टेलीस्कोप के लिए नहीं आए हैं, अगर टेलीस्कोप ले लेंगे इस पर तेरे बाप का क्या जाता है। तभी वहाँ ब्लू जैम आ जाता है अपने बाकी पायरेट्स के साथ। साबू के बाप के कहने पर साबू का बाप साबू को घर ले जाने आया होता है। तभी लूफी एस उन पायरेट से लड़ते हैं। लूफी को लगता है कि अगर वो उन्हें नहीं देखेगा तो वो भी उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो लूफी को धप्पा कर देते हैं। धप्पा पापा। पायरेट साबो एस को पकड़ लेते हैं। वो साबो को ले जा रहे होते हैं। एस एतराज़ जताता है, लेकिन उसके एतराज़ जताने से क्या होता है, एस रिटेलिएट करता है लेकिन उसे ज़मीन पर पटक दिया जाता है। साबो कहता है मैं भीख मांगता हूँ, लूफी एस को चोट मत पहुँचाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। साबो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। ब्लू जेम लूफी एस को अपने साले के चला जाता है और कहता है अगर तुम उसे अपने भाई की तरह मानते हो तो तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो, इसी में उसकी भलाई होगी। और फिर उनसे कहता है कि अभी मेरे पास लोगों की कमी है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। एस उससे पैसों की बात करता है और ब्लू जैम मनी मन मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि वो मनी ये कह रहा है कि पैसे तो तू देगा मुझे लाउडे। एस और लूफी दोनों मान जाते हैं और वो उसके पायरेट्स के साथ ऑयल और एक्सप्लोजिव के डब्बे उठाते हैं। साबो अपने घर पहुंचता है, वहाँ उसकी माँ को दिखाते हैं और उसका बाप उसे बताता है कि उसने एक नोबल फैमिली से एक बच्चा अडॉप्ट किया है। वही बच्चा उसके कमरे में आता है और वो उसे बताता है कि नोबल्स वाले ग्रेट टर्मिनल में आग लगाने वाले हैं। सब गुस्सा हो जाता है, उसकी गिरबान पकड़ता है। वो कहता है मैं पापा को बता दूंगा, तेरी शिकायत मैं पापा को लगा दूंगा। उसके बाद साबो वहाँ से चला जाता है।
साबो का बाप गुस्से में कहता है कि पूरे शहर को ढूंढ मारो, वो इतनी आसानी से शहर को छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे साबो चाहिए हर हाल में। साबो भागता भागता एक फ्लावर कार से टकराता है और नीचे गिर जाता है और पकड़ा जाता है। एस लूफी को भी पता चल जाता है कि जो वो डब्बे लेकर आए हैं उसमें ऑयल और एक्सप्लोजिव है जो काम आएंगे ग्रे टर्मिनल को जलाने में। उसके बाद ब्लू जैम उनसे उनके ट्रेजर के बारे में पूछता है। साबो का बाप साबो को एक रूम में लॉक कर देता है। साबो इमोशनल हो रहा होता है और साथ ही साथ हेल्पलेस भी फील कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ के लोगों की मदद करनी थी। ग्रे टर्मिनल में पायरेट्स आग लगा देते हैं और नोबल फैमिली के गार्ड्स गेट को बाहर से बंद कर देते हैं। ब्लू जैम पहले खुश हो रहा होता है ये सोच के कि अब नोबल फैमिली वाले उसे और उसके क्रू को नोबल टाइटल से सम्मानित करेंगे, लेकिन बाद में उसका चेहरा लटक जाता है ये जान के कि वो एक ट्रैप था। रॉयल एंड नोबल फैमिली वाले ग्रे टर्मिनल और वहाँ के रहने वालों को कूड़ा समझते हैं जो एक गंद के अलावा और कुछ नहीं है उनके लिए। उन्होंने वहाँ का गेट भी इसीलिए बंद किया था ताकि कोई भी वहाँ से ज़िंदा बच के ना जा सके, क्योंकि उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन को इम्प्रेस करना था और वो नहीं चाहते थे कि इस कांड का कोई भी गवाह जिंदा हो। ब्लू जैम एस और लूफी को बांध देता है और उनके चारों तरफ आग लगी हुई होती है। एस रस्सी को काट रहा होता है और वो रस्सी को काट के अपने आप को लूफी को छुड़वा लेता है। दूसरी तरफ साबो गेट खोलने की कोशिश करता है। वो एस और लूफी का नाम चिल्लाता है और रोता रहता है, एस लूफी। तभी वहाँ मंकी डी ड्रैगन आता है और साबो से मिलता है। दोनों में कंट्री की चुतियाब को लेके बातें होती है। एस लूफी वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी ब्लू जैम और उसके पायरेट्स उनके सामने आ जाते हैं। एस कहता है, भाई तू लोड़ू है क्या? पहले तूने यहाँ पर आग लगाई और उसके बाद यहीं पर मंडरा रहा है, ढक्कन है क्या? ब्लू जैम बताता है कि मेरा किंग ने चूतिया काट दिया। उनकी वफाक। उसके बाद ब्लू जैम उनके ट्रेजर के बारे में पूछता है। एस कहता है, अपनी जान बचा लोड़ू, जिंदा रहेगा तभी जी पाएगा। तभी वो एस और लूफी पर हमला करते हैं। एस देखता है कि लूफी खतरे पे है, वो अपने कॉन्करर हाकी का इस्तेमाल करके उन सबको बेहोश कर देता है, लेकिन ब्लू जैम अभी भी होश में है। इसको पीट पीट के बेहोश किया जाएगा। एस लूफी को बचा लेता है और उसकी हालत देखता है। पीछे से ब्लू जैम एस की गुद्दी पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे फेंक देता है। लूफी ब्लू जैम को कहता है, ए एस को मत मार रे। ब्लू जैम एस की खोपड़ी को उड़ाने ही वाला होता है तभी वहाँ डेडन आ जाती है। डोगरा लूफी की हालत देखता है। डेडन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, गो। डेडन और एस दोनों मिलके दिखाते हैं ब्लू जैम को अपना शो। डेडन और एस दोनों मिलके ब्लू जैम से लड़ते हैं। मंकी डी ड्रैगन भाषण दे रहा होता है कि जिसे भी आज़ादी के लिए लड़ना है वो मेरी शिप पर आ जाए। लूफी बहुत जख्मी होता है, उसे एस और डेडन की चिंता सता रही होती है। साबो को होश आता है, उसकी फ़ोटो पुलिस और ट्रॉप्स के पास भेज दी जाती है। ये बात साबो को उसका बाप खुद बताता है ताकि उसका बाप साबो और उन दोनों एस और लूफी पर नज़र रख सके। साबो का बाप देखता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पूरी दाल काली होती है। वो देखता है कि उसका बेटा बहनचोद बिना उसे बताए अपने पायरेट का सफ़र शुरू करने के लिए वो समुद्र में उतर चुका है अपनी बोट को लेके। वहाँ पर डोगरा भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन सेंट जलमैक साबो की बोट को देखता है और उसे जलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये देखकर सेंट जलमैक को डिस्पेक्ट फील होती है कि एक कॉमनर यानी कि एक आदमी आदमी उसके जहाज़ के सामने अपनी मामूली सी बोट चला रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए होते हैं और साबो अपनी बोट पर एक पायरेट फ्लैग भी लहरा रहा होता है। साबो की पूरी बोट जल जाती है, वो मर रहा होता है। उसको इसको बचाओ, कोई इसको बचाओ, वो मर जाएगा, उसको कोई बचाओ। एस और डेडन अपने हाइडआउट पर पहुंचते हैं। एस बताता है कि हमने ब्लू जैम को बड़ी मुश्किल से हराया और वहां से निकल आए। तभी हाइडआउट पर आके डोगरा बताता है कि साबो मर गया है। एस गुस्सा होता है और कहता है कि ये झूठ है। डोगरा कहता है कि ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, झूठ नहीं कह रहा मैं। लूफी ये बात सुन के रोता है। एस कहता है कि कहाँ है वो शख्स जिसने साबो को मारा, मैं उसे जान से मार दूंगा। डेडन एस को रोकती है और कहती है, तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है बे चिल्लड़, जबकि तू इतना ताकतवर है भी नहीं, तो अकेला कैसे साबो की मौत का बदला ले सकता है? साबो को इस कंट्री ने, यहाँ की दुनिया ने मारा है, तुम इस बारे में क्या कर सकते हो? लूफी साबो का नाम लेके जोर जोर से रोता है, साबो। एस को पेड़ पर रस्सी से बांध दिया होता है। डेडन एस से पूछती है, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ या नहीं? क्या तुम अब अपने सेंसेस में हो? तभी वहाँ न्यूज़ को जो एक लेटर बर्ड होता है वो डोगरा को एक लेटर देता है। डोगरा वो लेटर डेडन के पास लेके आता है। एस समझ जाता है कि वो साबो का लेटर है। वो डेडन को कहता है कि टाउन में मैं नहीं जाऊँगा,
ये लेटर जरूर मेरे और लूफी के लिए होगा, तुम मुझे ये दे दो। डैडन उसकी बात मान जाती है, उसकी रस्सी खुलवा देती है और उसे वो लेटर दे देती है। लेटर में साबो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये कहते हुए कि तुम्हें ये लेटर जब मिलेगा मैं पहले से ही यहाँ से जा चुका हूँगा। मेरी मंजिल कहीं भी हो सकती है लेकिन यहाँ नहीं। वो इससे पूछता है कि तुझे क्या लगता है कि हम दोनों में से बड़ा भाई कौन है। ये पढ़कर ये साबो को याद करता है लूफी अभी भी छोटा कमज़ोर रोता हुआ बच्चा है, लेकिन वो हमारा छोटा भाई है, इसीलिए उसका ख्याल रखना। ये पढ़ने के बाद एस लूफी की तरह यानी एक छोटे बच्चे की तरह रोता है। सीन शिफ्ट होता है। डैडन लूफी के बारे में पूछती है। लूफी अपने बीते पलों को याद करके इमोशनल हो रहा होता है। तभी वहाँ एस आता है और उसे कहता है कि मुझे अब खजाने की परवाह नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे खजाने का जिसकी तुम रक्षा भी ना कर सको। लूफी दूसरों के बारे में सोच के चिंता कर रहा होता है। एस कहता है पहले तो अपने बारे में चिंता कर ढक्कन, तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है। डेविल फ्रूट खा के तू बना अनोखा, लेकिन सच आज भी नहीं बदला। ये मत भूल आज भी यहाँ गोल है, तेरे पिछवाड़े में भी होल है। साबो ने मुझे कहा है कि मैं तेरा भी ध्यान रखूं, चल उठ जा। तो सुन मेरे छोटे भाई, हमें अब बिना किसी रिग्रेट के जीना होगा। हमें कभी ना कभी समुंदर में उतरना तो होगा ही, और जिस दिन हम समुंदर में जाएंगे यहाँ तक कि ओल्ड मैन भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हमें हर चीज़ को दांव पर लगाना होगा। ये एम्पोरियो इवेंको द कामा किंग है जो रेवोल्यूशनरी आर्मी की फाउंडिंग मेंबर्स और कमांडर में से एक है। मंकी डी ड्रैगन एम्पोरियो को सॉरी कहता है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था वापस आने में, और रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले तब तक मंकी डी ड्रैगन का वेट कर रहे थे। वो बताता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन की सेरेमनी अटेंड कर रहा था। साबो की याददाश्त चली जाती है, लेकिन मंकी डी ड्रैगन ने साबो को मरने से बचा लिया होता है। वो कहता है चलो वापस चलते हैं बोल्टिगो। एस लूफी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लूफी एस को अपना बेस्ट फाइटिंग मूव दिखा रहा होता है, लेकिन लूफी एक ही जगह पर गोल गोल घूमते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। एस हंसता है और कहता है मैंने सही सोचा था, फाइटिंग मेरा पर किसी काम का नहीं। लूफी गुस्सा होता है और कहता है चुप हो जा बे। एस कहता है क्या बे, मैं तुझे सच्ची तो बोल रहा हूँ। साबो की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और कहती है कि कल के मुकाबले तेरा हाथ ज़्यादा दूर तक गया था। ये देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। बेसिकली दोनों को साबो की याद आती है। लूफी कहता है साबो अच्छा भाई था। एस लूफी की बातों का गलत मतलब निकाल लेता है और कहता है कि तेरा मतलब क्या, अगर मैं मर जाता तो बेहतर होता। लूफी कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चूतिए। डैरन अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है, तभी उसे इसका मैसेज मिलता है जिसमें एस कहता है कि एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर रहा हूँ। डैरन उनके पास जाती है और कहती है ये क्या नौटंकी है, अब तुम्हें क्या चाहिए। लूफी कहता है हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि हम खुद से अपनी देखभाल कर सके और इंडिपेंडेंटली जी सके। लूफी एस ट्रेनिंग करते हैं, तभी वहाँ भालू आता है और एस लूफी को अकेले लड़ने देता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है मुझे लगा था तू अकेले रहना चाहता है, अकेले सब कुछ करना चाहता है। भालू लूफी की टिया कलाइयाँ मोड़ देता है और उसके छोटे पुट्ठे सुझा देता है। ये देख के एस की फट के चार हो जाती है। वो भागता हुआ लूफी को लेके सीधा डैरन के पास जाता है और कहता है हेल्प करते मेरी, हेल्प कर दो रे मेरी, लूफी को कुछ हो गया रे बाबा, हेल्प कर दो रे। छुट्टे नहीं है, दफा हो, मैं एस हूँ, वेलकम। लूफी की हालत पतली है। एस रो रहा होता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, और बुरी तरह से रो रहा होता है। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे। माकिनो एस को देखती है और कहती है क्या हुआ आज तुझे, आज तो थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा है। एस कहता है जब से मैं लूफी का भाई बना हूँ तब से मैं सीरियस होना छोड़ चुका हूँ, अब से मैं भी लूफी की तरह एक कार्टून बन के रहूँगा। कार्टून यानी फनी, ही। लूफी ठीक हो जाता है और फिर से एस के साथ ट्रेनिंग करता है। वो दोनों भालू से लड़ते हैं, धूम धूम धम धम, डाकू लोगों को पीटते हैं, बूम बूम भाम भाम, एक जाइंट सेंटीपीड की पिटाई बजाते हैं, पुप 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 पुप, और साथ में मंकी डी गार्प से मार खाते हैं। एस 17 साल का हो जाता है और लूफी 14 साल का। एस अपने पायलट बनने का सफ़र शुरू करता है। लूफी कहता है मुझे 3 साल और वेट करना होगा, और ये कहकर वो अकेला ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। आ गया मैं और चीखते हुए कहता है मुझे और ताकतवर बनना है। लूफी को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि एस को खुद की शिप और क्रू मिल चुका है। उसके बाद वो एस की तारीफ करता है, वाह एस तो ग्रेट है एस। लूफी अपना पायलट बनने का सफ़र शुरू करने के लिए तैयार है। वो डैरन को कहता है तुम नहीं आ रही मुझे सुई ऑफ करने। डैरन कहते हैं जाना यहाँ से। लूफी डैरन को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे माउंटेन बैंडेड्स पसंद नहीं, चुपचाप से दफ़ा हो जाए यहाँ से। लूफी समुद्र में उतर जाता है अपनी छोटी सी बोट को लेके और कहता है साबो फर्स्ट, एस सेकंड, आई एम थर्ड, लेकिन मैं उन्हें सरपास कर दूंगा और टॉप पर पहुंच जाऊंगा। ये कहकर लूफी सभी से
विदा लेता है और उन्हें अलविदा कहता है। तभी वहाँ एक सी मॉन्स्टर लूफी के सामने आ जाता है। वहाँ के लोग और माकिनो घबरा जाते हैं। लूफी कहता है कि तुझे नहीं पता तो किससे भिड़ रहा है, जो मैं कल था वो मैं आज नहीं, पायरेट किंग बनने वाला हूँ मैं बेटा। तुम चिरकुट मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं डरूंगा मैं, गम गम पिस्टल। लूफी एक ही मुक्के में सी मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लूफी हंसता है। ही ऑलराइट, लेट्स गो।